Good morning, dear children. Dear children, here we start here exercise 11.4 and 11.5. Here I will tell you here exercise 11.4 and 5. Both exercise because here only these questions are this exercise. This part is 11.4 and this part is 11.5. Okay, so I will tell you here both exercise. Now the dear children, here we find the area of this given figure. So dear children, first I will tell you unit of area. The children, when we find the perimeter of any figure, then we write किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, एम। इस कुछ भी जो क्वेश्चन में दिया है यूनिट वो लिखते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की सपोज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। तो हम जब पेरीमीटर निकालते हैं इन दोनों की यूनिट हम लिखते हैं सेंटीमीटर। ओके, बट एरिया, when we find the area of any figure, किसी भी फिगर की एरिया लिखते हैं तो एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है स्क्वायर। हम SQ लिखते हैं या फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं स्क्वायर, या हम सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी साइन लगा सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। मींस हम इनमें से कोई भी नंबर लिख कुछ भी लिख सकते हैं। ये SQ पर ये इसका हाफ शॉर्टकट है, ये फुल स्पेलिंग है, और ये सेंटीमीटर जैसे यूनिट दिया हो किसी भी इसकी, जैसे सेंटीमीटर या मीटर दिया हो तो आप स्क्वायर मीटर ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। मींस आप इसकी जगह पे ये 2 लिख सकते हैं, m के ऊपर छोटा सा, इसकी वैल्यू होती है मीटर स्क्वायर। ओके, मींस ये स्क्वायर जो होता है वो एरिया की यूनिट है। यदि आप एरिया निकाले हैं और एरिया में आपने स्क्वायर की यूनिट नहीं लगाया है तो वो आपका रॉन्ग है। यानी मींस ये पता नहीं चलेगा कि वो एरिया आपने निकाला है क्या निकाला है। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट स्क्वायर है और आपने स्क्वायर नहीं लगाया। तो स्क्वायर जो होता है वो यूनिट होती है एरिया की। Now first we go to exercise 11.4. Now here count the number of set and find the area. So dear children, here first we here look at here this is figure. How many squares है? अब यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, मेजर करके तो बनाया नहीं है। कई फिगर स्क्वायर जैसे लग रहे हैं, कई फिगर रेक्टेंगल जैसे। But suppose all these figures, all these boxes are in squares. Okay. Now अब एरिया निकालते कैसे? रेक्टेंगल यदि हो, फिगर रेक्टेंगुलर फिगर की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है। मींस सपोज ये पूरा एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर सपोज, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 10 multiplied by 5 equal 10 5 50 मीटर। सो मीटर स्क्वायर ये लिख सकते हैं या 50 स्क्वायर मीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एरिया की फॉर्मूला होता है, किसकी एरिया? रेक्टेंगुलर फिगर की। ओके, अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर में होता है 4 इनटू साइड, बट एरिया में होता है साइड इनटू साइड। ये कोई स्क्वायर फिगर है, जैसे सपोज दिस इज ए स्क्वायर फिगर, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर फिगर इज 5 सेंटीमीटर, सो साइड इनटू साइड इज 5 इनटू 5। 2 टाइम्स साइड है मींस 2 टाइम्स साइड की जगह में साइड की लेंथ लिखेंगे। 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई बाय साइड।
So look at here, all these figures are in square shape and the size of each square is 1 unit. 1 unit means 1 unit इस साइड की लेंथ है तो 1 यूनिट इस साइड की लेंथ मींस जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 1 स्क्वायर यूनिट मींस 1 बॉक्स की एरिया कितनी आ गई 1 स्क्वायर यूनिट मींस जितने बॉक्स होंगे उतने ही उसकी स्क्वायर यूनिट एरिया होगी सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 means the area of this is all these 15 square unit equal 15 square unit ये इसकी एरिया है। अब यहाँ पे क्योंकि जो एरिया दिया है किसी मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया है यूनिट में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसलिए हमने लिखा 15 स्क्वायर यूनिट ओके नाउ द सेकंड क्वेश्चन सो हाउ मेनी स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर यूनिट सो द एरिया ऑफ दिस होल फिगर इज 10 स्क्वायर यूनिट क्यों क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1 बन जाएगा इसका भी 1 बन जाएगा लेंथ ब्रेड्थ इधर फिर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये 1 बन जाएगा मींस सारे स्क्वायर फिगर की जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है तो उसको हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 10 स्क्वायर सो 10 स्क्वायर यूनिट्स ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर बी In question number B, dear children, what is the area of the given shape? The side of each square is 1 meter. So this is the first figure. Okay? तो अब इसका हमें क्या निकालना है? Area of this figure. अब यहाँ पे एक fill in the blanks लिखा है area equal dash square meter area. यहाँ dash की जगह में हम क्या लिखना है? तो डैश की जगह में मींस इस स्क्वायर यूनिट की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 1 मीटर है इसकी भी 1 सारे ऑल दिस स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि स्क्वायर की जब 1 इसका है तो इसका भी 1 होगा तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हाउ मेनी स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so the area of this whole figure equal 10 square meter okay now the question number C and dear children in question B draw a shape with a greater area draw a shape with smaller area आपको एक ऐसा शेप ड्रॉ करना है जिसमें इससे ग्रेटर एरिया हो तो इससे ग्रेटर एरिया की आप इसी में एक और ऐड कर दीजिए ये ग्रेटर एरिया का शेप हो गया और एक स्मॉलर एरिया का उसी में एक और क्वेश्चन है कि आपको एक और ऐसे फिगर ड्रॉ करना है जिससे इससे स्मॉलर एरिया हो तो इससे आप एक माइनस कर दीजिए एक स्मॉलर एरिया और इसकी 9 एरिया होगी इसके पहले इसकी 10 थी और इसके पहले 11 एरिया थी ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर C द गिवन शेप हैज एन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर यूनिट एक यहां पे फिगर बना हुआ है जिसकी एरिया क्या है 8 स्क्वायर यूनिट ओके ना अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है ड्रा शेप ऑफ एरिया 5 7 9 एंड 10 स्क्वायर बहुत ही सिंपल है आपको एक ऐसा शेप ड्रा करना है जिनके शेप 5 यूनिट हो 5 स्क्वायर यूनिट एरिया हो 7 हो 9 हो और 10 हो यहाँ हमने दो फिगर ड्रा किए थे 5 स्क्वायर यानी 1 2 3 4 5 हमने स्क्वायर पिक्चर ड्रा किया इसकी एरिया के 5 स्क्वायर यूनिट इसमें हमने 9 पिक्चर ड्रॉ किया 9 स्क्वायर तो 9 स्क्वायर यूनिट आ गए इसमें 1 हम और ऐड कर दिए तो 10 स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगी अब इसी में एक 7 बोला है तो 7 में ये 8 हो गए और ये एक 7 स्क्वायर यूनिट हो गई इसी में मींस आप जरूरी नहीं इसी टाइप से आप फिगर बना ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे भी किसी भी टाइप से आप फिगर बना सकते हैं बट उसकी एरिया होनी चाहिए 5 हो या 5 भी हो 7 हो 9 हो और 10
ओके, तो आपको यहाँ पे 4 फिगर बनाने पड़ेंगे, मींस ऐसे फिगर जिसमें 5 स्क्वायर हो, ऐसे फिगर जिसमें 7 स्क्वायर है, जिसमें 9 हो और जिसमें 10। ओके, now exercise 11.4 is completed. Now the exercise 11.5. Here dear children, exercise in 11.5 also we find here the area of this figure. So here look at here how many figure we made here 3 figure, sorry 2 figure. आपके बुक में कई सारे फिगर हैं, आप बाकी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर फर्स्ट वी सॉल्व हियर ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट फिगर। अब हम इसको, ये आपका बॉक्स है, समझ लीजिए। अब इस बॉक्स को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, सॉरी ये, अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, ट्रायंगल। So dear children, how we find the area of this triangle? Means one figure, one square figure equal one square unit. Area of one square figure equal one square unit. Means first we count how many full squares. कितने full square? तो 1 2 3, ये तो देखिए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में आया, फिर यहाँ से, मीन्स ये all these 1 2 3 means 1 2 3 is a half figure and 3 is full square. So first we write here number of full square equal 3, number of full square equal 3 and number of half square equal also 3. अब देखिए यदि यहीं पे सपोज ये बॉक्स होता, अब यहीं पे ऐसे 2 हाफ स्क्वायर होते, तो 2 हाफ स्क्वायर की एक फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 हाफ स्क्वायर इनटू 1 फुल स्क्वायर हो जाता। 2 हाफ स्क्वायर इक्वल 1 फुल स्क्वायर मींस द एरिया ऑफ 2 हाफ स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। बट हियर number of half square equal 3 unit, so the 3 half square equal 1.5 square means 1.5 square, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या और 1 whole 1 by 2 square, 1 whole 1 by 2 mixed fraction में भी लिख सकते हैं। So the area of these squares equal this full square plus this square, 1.5 equal 4.5 square unit or 4 whole 1 by 2 square unit, 1 by 2 square. ओके, समझ में आया आपके? यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ फुल स्क्वायर काउंट करेंगे, फिर नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, फिर हाफ स्क्वायर कितने हैं उसकी यूनिट निकालेंगे, और फिर फुल स्क्वायर और हाफ स्क्वायर के यूनिट को प्लस करेंगे तो इस फिगर की एरिया आ जाएगी। ओके, नाउ लुक एट हियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट हियर डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट लुक एट हियर, दिस इज अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा फिगर। Look at this. This is a figure. Okay? Now, yes. So dear children, first we count here how many full square. So number of full square means 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें नंबर लिखे, आप कॉपी में नंबर नहीं लिखिएगा, ये हम आपको काउंट करने के लिए, क्योंकि चौक है, एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे 9 10 11 12। अब देखिए 12 क्या है, फुल स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर इक्वल 12। ओके, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर काउंट करेंगे,
1 2 3 4 4 हाफ स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर इक्वल 4. ओके, नाउ तो नंबर ऑफ 4 हाफ स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर. 4 हाफ स्क्वायर इक्वल, जब 4 हाफ स्क्वायर हो जाएगा तो 2 फुल स्क्वायर कहला जाएगा वो. क्यों? क्योंकि हाफ ये और हाफ ये मिला के 1 स्क्वायर, हाफ ये और हाफ मिला के ये 1 स्क्वायर, तो 1 1 2 स्क्वायर हो गया. अब एरिया ऑफ फिगर इक्वल फुल स्क्वायर इक्वल 12, हाफ स्क्वायर इक्वल 4 हाफ स्क्वायर इक्वल 2, सो इक्वल 12 plus 2 इक्वल 14 square unit. Okay, means here the area of these given figures. Now dear children, in the this question number first is completed. In question number second also this type question, but क्वेश्चन नंबर बी जो है इसी प्रकार से है, बट उसमें आपको पिक्चर जो है वो लीफ का बना है. तो लीफ का बना है, इसी तरह से आपको उनमें भी हाफ काउंट करना है, बट उसमें यदि कोई फिगर हाफ से कम है तो आपको उसको काउंट नहीं करना है. जैसे हमने ये फिगर ड्रॉ किया, सपोज ये फिगर है. अब हमने ये इस ट्रायंगल को यहां से ऐसे किया दिस टाइप, और ये मान लीजिए, और फिर ये रेक्टेंगल हो गया. मान लीजिए ट्रायंगल है और रेक्टेंगल तो ऐसे बना देते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए. लुक एट इट. तो अब आप देखिए इसमें क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. इसमें देखिए 1 2 फुल फिगर है, 1 2 हाफ फिगर है, बट ये हाफ से ज्यादा है. तो जब हाफ से ज्यादा है तो इसको हम 1 में ही काउंट करेंगे. हाफ से क्योंकि हाफ तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में आना चाहिए, बट ये हाफ से ज्यादा है तो हम 1 में काउंट करेंगे. लेकिन यदि ये हाफ से कम में होता, ऐसा होता, तब ये हाफ से कम है तो इसको ना हम तो 1 में काउंट करेंगे, ना ही हम इसको हाफ में काउंट करेंगे. मींस दिस टाइप, जैसे ये फिगर है, यदि ये है हाफ में है तो इसको हाफ, ये हाफ मिला के 2 हाफ मिला के 1 हो गया. यदि हाफ से ज्यादा है, ऐसे फिगर है इतना, ये पूरा, तो हम इसको 1 में काउंट करेंगे. लेकिन यदि कोई फिगर ऐसा है ये हाफ से कम है, इतना बस है, तो इसको हम ना तो 1 में काउंट करेंगे ना तो हाफ में काउंट करेंगे. ओके, so dear children, here the question number exercise 11.5 is also completed. Okay, thank you, have a nice day.